बंशीधर नगर उटारी के इस पावन धरती पर आज से शुरू हो रहा राज्य श्री बंशीधर महोत्सव 2025 के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर विधायक आपके और स्थानीय आनंद प्रताप देव जी, यहां उपस्थित गांधी विधायक कल्पना सोरेन जी, विधायक श्री नरेश प्रसाद जी, यहां उपस्थित पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण और यहां इस भीषण गर्मी में भी आए हुए आप सभी, विभिन्न गांव टोलों से आए हुए, मोहल्ले से, बाजार से आए हुए आप सभी हमारे बंशीधर नगर उटारी के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, यहां हर साल बंशीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इसकी इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और अब ये बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंशीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है, और ये मजबूत हो, देश दुनिया में ये अलग अपना स्थान बनाए, इसको लेकर इस महोत्सव को हम ही ने राजकीय महोत्सव का घोषणा किया था। आज हम लोग फिर से इस महोत्सव के शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं। आज के इस पावन बेला पर आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय आप तक नहीं लूंगा, क्योंकि अभी हम लोग व्यस्त कार्यक्रम में हैं। आप सबको पता है ये आने वाले वर्षों में हम आप लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे, इसका एक रूपरेखा तैयार हो रहा है और वो बजट के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से उसको पारित कर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। इसको लेके हम लोगों का विधानसभा सत्र अभी चल रहा है और आप सबको मालूम है, आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं, अनेकों बार आया हूं और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप लोगों ने
हमें कभी निराश नहीं किया और आज उसका आशीर्वाद के रूप में आज आप लोगों ने सरकार को मजबूत करने के लिए आपने बंशीधर नगर, टारी, पलामू, गढ़वा को मजबूत करने के लिए हमारे पास सरकार के पक्ष में दो विधायक चुन के आप लोगों ने दिए और निश्चित रूप से हमारी सरकार, जो हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार राज्य के गांव-गांव से चलने वाली सरकार है। ये जनता की सरकार है और जनता के दुख तकलीफ, उनके आंसुओं को पोंछने का हम हमेशा प्रयास करते रहे। हम लोगों ने विगत चुनाव में आप लोगों के बीच आप लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए जब हम गए थे तो हमने यही कहा था, हमने आप लोगों के लिए पूरे 5 साल मजदूरी की है। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है, इसलिए आप लोगों को हमें अपना मजदूरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और आज आपके लिए, आपको मालूम है, इस राज्य की हमारी आधी आबादी आप लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए जब हम गए थे तो हमने यही कहा था, हमने आप लोगों के लिए पूरे 5 साल मजदूरी की है। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है, इसलिए आप लोगों को हमें अपना मजदूरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और आज आपके लिए, आपको मालूम है, इस राज्य की हमारी आधी आबादी, जो हमारा घर परिवार जीवन का एक आधा हिस्सा, जो महिला समूह होती है, महिलाएं होती है, इनको अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के अंदर, अपने महिलाओं के बीच इनकी कितनी समस्याएं हैं। आज इनको अपने पैरों पर खड़ा करने का देश में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य की सभी महिलाओं को हमने सम्मान राशि से जोड़ने का काम किया है। और आज देश में सबसे अधिक, देश में 28 गो राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर अगल बगल में ढेरों को, ये सब राज्य को तो आप लोग सुने। इन सब राज्यों से भारत में सबसे अधिक महिलाओं को सम्मान देने का काम झारखंड प्रदेश में किया जाता है, वो भी सरकार के द्वारा। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव के पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूरा करने का हमने काम किया। लेकिन बड़ा हमें तकलीफ होती है, इतना मन लगा के काम करो, लेकिन कुछ खुराफात लोग, कुछ चोर उचक्का सब, बेईमान सब हमारे कामों में व्यवधान डालता है, हमें काम करने से रोकता है और गलत गलत झूठा आरोप लगा लगा करके हमें परेशान भी करता है कई सारी चीजों पर। इनको अच्छा काम, अब आप देखिए गढ़वा, पलामू जिला पानी से हमेशा तरसता रहा है। ये सेडो एरिया का जोन में आता है। गर्मी
इस तरीके से पड़ती है मानो आसमान से ओले पड़ते हो। किसान बेचारा पानी के बूंद के लिए तरसता रहता है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आपको याद होगा पिछले सरकार से ही हमने इस क्षेत्र को गांव खेत में किसानों तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प लिया और हम लोगों ने उसके तहत यहां पर करहर परियोजना का शुभारंभ किया था। लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये योजना लगभग आने वाला 6-7-8 महीना में पूरा होने जा रहा है, जो यहां के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करेगा। पानी भी इस परमंडल में नहीं मिल पाता है ठीक से, बिजली भी नहीं मिल पाता था, बड़ी मुश्किल इस क्षेत्र में। 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री थे, पलामू परमंडल को बिजली से अगर कोई जोड़ने का काम किया, वो तो हम ही ने आपको बिजली से जोड़ने का काम किया। आधारभूत संरचना में देखिए,